क्या आप जानते हो कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? कैसे आप अपनी उंगलियों में से धुआं निकाल सकते हो? क्या आपने कभी चलने वाले पेड़ देखे हैं? एक ऐसा गांव जहां घरों के बाहर बाइक, स्कूटी या कार नहीं बल्कि एरोप्लेन पार्क मिलेगा। क्यों ये सिंगर इंडिया छोड़कर जापान में बहुत फेमस है? ये चिड़िया अपने ही पार्टनर को पेड़ के अंदर क्यों कैद कर देती है? और इस चिड़िया का खाने के लिए दिमाग देखकर तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वीडियो बहुत गजब है, इसलिए आप भी लाइक कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी बूबीज देखे हैं? हाँ, बूबीज, जो कि असल जिंदगी में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और जब ये एक दिखता है तो लोग इसे कहते हैं बूबी, और एक साथ दो दिखने पर बूबीज। नंबर 2। अगर कभी पेड़ के छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि अंदर एक चिड़िया बंद है जिसे उसी के पार्टनर ने कैद किया है। दरअसल हॉर्नबिल प्रजाति का जोड़ा जब अंडे देने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है तो ऐसे में फीमेल किसी पेड़ के होल के अंदर चली जाती है और फिर पार्टनर द्वारा लाई गई मिट्टी की हेल्प से उस छेद को बिल्कुल छोटा कर लेती है ताकि होने वाले अंडे बिल्कुल सुरक्षित रहें, और फिर तब तक फीमेल उस होल के अंदर रहती है जब तक कि उसके चूजे बड़े न हो जाएं, और इतने टाइम में मेल हॉर्नबिल फैमिली के लिए खाना ढूंढकर उस होल से खिलाता रहता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ दीवार तोड़कर पूरी फैमिली के साथ फुर हो जाती है। नंबर 3। अगर पेंगुइन का अंडा ठंडा हो जाए तो उसमें से चूजा नहीं निकलता, लेकिन दिक्कत ये है कि पेंगुइन्स अपने अंडे भयंकर सर्दियों में देते हैं और इसलिए अंडे को बचाने के लिए पापा पेंगुइन उसे पैरों के बीच रखकर अपने बॉडी हीट से उसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अब भी एक दिक्कत है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि एडल्ट पेंगुइन खुद ही सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग एक बहुत बड़ा झुंड बना लेते हैं जिसमें सारे पेंगुइन्स बारी बारी एक दूसरे से अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं ताकि किनारे वाले पेंगुइन्स को भी सेंटर में आने का मौका मिले और सब पेंगुइन्स ठंड से जिंदा बचे रहे। नंबर 4। कभी सोचा है कि बिल्लियां पानी से इतना क्यों डरती हैं और पानी में गिरते ही ऐसा क्यों रिएक्ट करती हैं जैसे पानी में नहीं बल्कि तेजाब में गिर गई हो? जब कैट गीली होती हैं तो पानी में भीगने से उनके फर भारी हो जाते हैं जिससे उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और वो दूसरे जानवरों को अपने फास्ट रिफ्लेक्स नहीं दिखा पाती। साथ ही ज्यादातर एंशिएंट कैट डेजर्ट एरिया में रहा करती थी और इस कारण वो ड्राई क्लाइमेट में इवॉल्व हुई, और इसलिए आज ज्यादातर कैट को ड्राई क्लाइमेट पसंद है और पानी से सख्त नफरत। नंबर 5। जैसे ही आसमान से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है तो वो 5 लेवल में अपना असर दिखाता है। लेवल 1 में लोगों को एक फ्लैशलाइट दिखती है जो इतनी तेज चमकती है कि 85 किलोमीटर दूर खड़ा इंसान भी टेम्परेरी अंधा हो जाए। लेवल 2 में लाइट की स्पीड से एक हीट वेव आती है और 15 किलोमीटर दूर के एरिया में लोगों को 3rd डिग्री बर्न देकर चली जाती है। लेवल 3 में आपको आसमान में एक आग का गोला यानी फायर बॉल दिखेगा। लेवल 4 में हवा में धमाका होगा और लेवल 5 में लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जो सबसे लास्ट तक खड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें रेडिएशन फॉल आउट होगा यानी आसमान से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बारिश, जिसकी चपेट में आने से लोगों में रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी। इसलिए कमेंट में दुआ करना कि कभी न्यूक्लियर वॉर ना हो। नंबर 6। आपको यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी पर चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं जो कि लिटरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका में एक टाइप के पेड़ पाए जाते हैं जिनका नाम है सुक्रेटिया एक्सोरिनिया, या आप इन्हें वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हो। ये सही लग रहा है। इनकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती है एंड इन पेड़ की जड़ें ऐसे जमीन से बाहर निकली होती हैं जो कि दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकते हैं और साल में करीब 20 से 30 मीटर तक। पर साइंटिस्टों की माने तो ये पेड़ एक्चुअल में चलते नहीं है, बल्कि जिस जगह पर ये पेड़ उगते हैं वहाँ इनको सनलाइट काफी कम मिलती है एंड इसलिए ये सनलाइट की तरफ मूव करते हैं, और ऐसा करने के लिए इन पेड़ की जड़ें सनलाइट की तरफ मुड़ने लगती हैं एंड जो पीछे की बची जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे छूटती रहती हैं। नंबर 7। ये एक ऐसा गांव है जहां घर के आगे आपको बाइक, कार या स्कूटी पार्क नहीं मिलेगा, बल्कि हर घर के आगे या पार्किंग में आपको एक असली एयरक्राफ्ट पार्क मिलेगा। तो ये है अमेरिका का कैमरियन एयर पार्क स्टेट, और यहाँ पर हर घर के आगे एक एयरक्राफ्ट पार्क इसलिए है क्योंकि ये सारे एक रिटायर्ड पायलट हैं जिनको बसाया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के पास खुद का एक एयरक्राफ्ट है। और जब इन लोगों को कहीं बाहर जाना होता है जैसे कि साग सब्जी लेने के लिए या कुछ और भी करने के लिए, तो ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना अपनी स्कूटी या साइकिल में लिफाफे में सामान लेकर आते हैं, वैसे ही ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में जाते हैं। और यहाँ की रोड्स रनवे जितनी चौड़ी हैं ताकि हर कोई आसानी से अपने एयरक्राफ्ट पार्क कर सके, और ये सड़क इतनी चौड़ी है कि ये एक एयरक्राफ्ट और एक कार एक टाइम पर आराम से निकल सकते हैं बिना ठोकर लगे। नंबर 8। आपने कभी सोचा है कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स हमेशा आई से ही क्यों शुरू होते हैं? मतलब कि आईफोन, आईपैड,
आई बुक, इनका आई से क्या रिलेशन है? दरअसल 1998 में स्टीव जॉब्स ने फाइनली कंप्यूटर का इन्वेंशन कर दिया था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या रखे। फिर काफी सोचने के बाद उन्होंने इसका नाम मैकमैन रख दिया, लेकिन उनके साथ काम करने वाले वर्कर्स को ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए स्टीव जॉब्स के एक वर्कर केन सैगल ने इसका नाम iMac सजेस्ट किया। हालांकि वो पहले तो उनसे एग्री नहीं थे, पर बाद में सोच समझकर उन्होंने मैकमैन का नाम iMac रख दिया। अब उस टाइम पर कंप्यूटर और इंटरनेट काफी नया था और iMac वो दोनों ही चीजों को प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए iMac का मतलब इंटरनेट मैकिंटोश था। इसके बाद iMac इतना ज्यादा फेमस हो गया कि लोगों की जुबान पर आई वर्ड बैठ गया था और तब से एप्पल ने अपने हर प्रोडक्ट के नाम आई से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। नंबर 9, फिंगर से धुआं निकालने वाली इस ट्रिक को कैसे किया जाता है? पहले मुझे भी लगता था कि ये बिल्कुल फेक है, पर बाद में मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल रियल है और ये बहुत इजी है। इसे तो आप घर पे भी बना सकते हो। सबसे पहले एक खाली कप को फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए और एक माचिस को लेकर जहां आग लगाई जाती है उस वाले पार्ट को काट लेना है। फिर कप को फ्रिज से निकालकर उस माचिस के टुकड़े को कप के ऊपर मोड़ के जला देना है और जब वो जल जाए तो उसे उठाकर फेंक देना और जो कप के ऊपर रह जाए उसे अपनी उंगलियों पर लगा लेना। बस हो गया काम, आप बन गए मैजिशियन। नंबर 10, जब आप पानी में जाते हो तो आप पूरी तरीके से भीग जाते हो, लेकिन क्या हो अगर आप पानी के अंदर चल पाओ और गीले भी ना हो? वेल ऐसा ही होता है डाइविंग वेल शिप में, जिसमें सबसे पहले शिप में लगे एयर टाइट चैम्बर को पानी में उतार कर जमीन की सतह से जोड़ा जाता है और फिर कंप्रेस्ड एयर को लगातार चैम्बर में छोड़ते हैं ताकि अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाए। जिसके बाद बिना डाइविंग सूट पहने साइंटिस्ट नीचे आते हैं और सतह पर मौजूद हर एक चीज पर आराम से रिसर्च करते हैं, वो भी बिना गीले हुए। नंबर 11, ये हथौड़े जैसे सर वाली शार्क है जिसने अपने सर को हथौड़े जैसे बनाने में सालों लगा दिए, क्योंकि जो नॉर्मल शार्क होती है उनके नाक के नीचे बने इन इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स का काम ये होता है कि वो पूरे समुद्र में मछलियों का पता लगाने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है, क्योंकि इनकी रेंज बहुत कम होती है, इसलिए कुछ शार्क्स ने अपने हेड को इवोल्यूशनाइज करके हथौड़े जैसे बना लिए है, जिसमें उनकी आंखें साइड में चली गई हैं और मछलियों का पता लगाने वाले पोर्स पूरे सर में फैल गए हैं, जिससे हैमर हेड शार्क की रेंज बढ़ गई और वो दूर की मछलियों को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। नंबर 12, आपने कई बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेलिब्रेशन के दौरान ये करते जरूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्रिस्टियानो हमेशा गोल करने के बाद सू क्यों करते हैं? दरअसल पहले जब क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे तो उनके जीतते ही क्राउड से हमेशा ये आवाज आती थी, जिसका पोर्तुगीज में मतलब होता है यस। अब एक बार जीतने पर ऐसा होता तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, पर जब भी क्रिस्टियानो गोल करते थे या फिर जीतते तो क्राउड जोरों से सी 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 चिल्लाने लगती। और जब ये चीज रोनाल्डो ने नोटिस किया तो वो भी अपने फैंस के गोल करने के बाद सू बोलने लगे और एक सेलिब्रेशन के तौर पर तो इस वर्ड के साथ ये एक पोस्ट भी करने लगे, जो इनकी वजह से ये कितना आइकॉनिक बन चुका है ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 13, ये चिड़िया खाने के लिए आइंस्टाइन जैसा दिमाग लगाती है, और क्या दिमाग लगाती है ये जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल जब बारिश होती है तो जमीन में छुपे वॉर्म्स बारिश की बूंदे जमीन पर गिरने से होने वाली वाइब्रेशन सुनकर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, और यही बात सीगल नामक इस चिड़िया को पता चल गई। इसलिए ये वॉर्म्स को बेवकूफ बनाने के लिए जमीन पर डांस करती रहती है और अपने पैरों से वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है जैसे बारिश आने पर होती है, जिससे वॉर्म्स को लगता है कि अब तो मोहब्बत बरसेगी क्योंकि सावन आया है। लेकिन ऊपर जाने पर पता चलता है कि अब तो मरने का टाइम आया है। नंबर 14, ये जापान का सबसे फेमस फास्ट फूड है जिसे सीजमे बॉल कहा जाता है, और इस बॉल को जितना ज्यादा खाने में मजा आता है उससे कई ज्यादा मजा इसे बनते हुए देखने में आता है, जो वैसे तो चावल के आटे से ही बनता है, पर इसे बनाने का टेक्निक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि कई सारे फॉरेनर्स स्पेशली जापान बस इसे बनते हुए देखने के लिए जाते हैं। नंबर 14, ये एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है जो आपको लिक्विड की पावर दिखाएगा। जब दोनों ग्लास को फुल करके एक ग्लास में स्ट्रॉ रखा जाता है तो कुछ नहीं होता, फिर ये लड़की स्ट्रॉ को जूस में डुबा देती है। इन बबल्स का मतलब है कि पूरे स्ट्रॉ में लिक्विड भर चुका है। अब क्योंकि स्ट्रॉ में लिक्विड भर चुका है तो ये लड़की स्ट्रॉ को दूसरे ग्लास में बड़ी ही सावधानी से रखने वाली है और अचानक ग्लास भरने लगता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्ट्रॉ के अंदर की हवा जूस से रिप्लेस हो जाती है और ये ग्लास में पलटा जाता है तो ये वैक्यूम क्रिएट करता है, और जैसा कि आपको पता होगा कि लिक्विड में वैक्यूम पॉसिबल नहीं, इसलिए स्ट्रॉ एक तरफ से जूस खींचकर दूसरी तरफ भरती रहती है और ये तब तक नहीं रुकता जब तक कि तीनों ग्लास का लेवल सेम नहीं हो जाता, क्योंकि तब जाकर एयर प्रेशर बैलेंस होगा। नंबर 15,
क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत से उल्कापिंड यानी मीटेओराइट्स जब धरती से टकरा रहे थे तो उनमें से किसी एक में पानी था और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया। और टाइम के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे और ज्वालामुखी के गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाटर वेपर के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तो बादलों में बना हुआ वेपराइज्ड वाटर बारिश के रूप में गिरने लगा। और ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं बल्कि ये घंघोर बारिश धरती पर 10 लाख साल तक चली थी। और इसी बारिश की वजह से हमारे महासागर यानी कि हमारे ओशियंस का निर्माण हुआ था। आपके कुछ कीमती पल लेकर मैं जाने से पहले मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ही हम इतने कमाल की वीडियोस बना पाते हैं।